केपी हाउस में इस वक्त पीटीआई के अरकान असम्बली पाकिस्तान भर से आए हुए हैं और उनकी तकारीर हो रही हैं और आइंदा का जो लाहेअमल है उस पर गौर किया जा रहा है। और मुद्दा यही है कि जो इमरान खान साहब की जो बीमारी है उसके बाद जो सिचुएशन बनी है कि उनको किस तरीके से उसको आगे प्रोसीड किया जाए और 8 फरवरी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो कॉल दी हुई है उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाए, उसको किस तरीके से कामयाब बनाया जाए। आलिजा मेरे साथ। आलिजा यार, ये अंदर जो अभी तक जो तकरीरें आई हैं उसमें तो यही बताया जा रहा है कि अब जो मामला आगे बढ़ाया जाएगा, इमरान खान के इलाज के हवाले से उनकी बीमारी को नॉर्मली लिया जाएगा, भरपूर एहतजाज होगा। 8 फरवरी को मगरिब के बाद सुना है कि रैलियां निकाली जाएंगी और उससे पहले पहिया जाम होगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज जो सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब बड़े ज़रा थोड़ा आज गौहर साहब भी मुझे कुछ थोड़ा अपबीट और ज़रा सख्त मूड में नजर आ रहे हैं। व्हाट डू यू से? इनफ इज इनफ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से और मिशाल यूसुफजई की जानिब से अलीमा खान साहिबा पर एक बार फिर इल्जाम आयद किया गया कि तोशाखाना 2 केस में जो इमरान खान साहब को सजा हुई है उसमें अलीमा खान का अहम किरदार है। जो हार है वो इमरान खान साहब के पास भी नहीं है और बुशरा बीबी के पास नहीं, वो हार अलीमा खान साहिबा के पास। मतलब ये जो सारी गुफ्तगू है इस वक्त वो बेसिकली तो एक जो तवज्जो है 8 फरवरी से हटाने के लिए और खान साहब की फैमिली पर इल्जाम तराशी के लिए ये शेर अफजल मरवत साहब ने ये सारी गुफ्तगू जो है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल सर, और इसको सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी यही कहा है, लेकिन उन्होंने एक इंदिया दे दिया कि 8 फरवरी के बाद इस हवाले से हतमी कार्रवाई भी की जाएगी, इंदिया दिया है। और उन्होंने कहा है कि पार्टी इस हवाले से शो कॉज नोटिस जारी करने के हवाले से भी सोच रही है।